वेलकम बैक दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। हम देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम्स में हम फिल इन द ब्लैंक्स को सही तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ ग्रामर के रूल्स की जरूरत भी पड़ती है, आपको वोकैबुलरी की जरूरत भी पड़ती है, साथ ही में आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देंगे या फिर आप कोई बैंक का एग्जाम देते हैं या सीडीएस हो गया या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, तो वहां आपके लिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और अपना रिस्पॉन्स भी मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, देयर इज समथिंग वंडरफुल डैश हिम। मतलब उस व्यक्ति में कुछ अच्छा है, कुछ वंडरफुल है। सो देयर इज समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम। वंडरफुल इनसाइड हिम नहीं होगा, ठीक है। उसके व्यक्ति के अंदर में तो कुछ वंडरफुल नहीं है ना, बिल्कुल। मतलब उसके ऑरा को रिप्रेजेंट कर रहा है वंडरफुल अबाउट हिम। सो सेकंड आपका आंसर हो जाएगा अबाउट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द एम्प्लॉय डिड नॉट डैश टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ द मैनेजर। सो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो कर्मचारी था उसने नहीं किया था कुछ। डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद टू है। द आर्ग्यूमेंट ऑफ द मैनेजर मतलब जब मैनेजर ने आर्ग्यूमेंट किया था तो एम्प्लॉय ने कुछ है जो नहीं किया। अब हमें वो ढूंढना है, तो हमें ध्यान क्या रखना है, V1 और जिसके बाद आता है टू, टू प्रीपोजिशन फिक्स होना चाहिए उसके बाद, और साथ ही में आपको उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। प्रीसीड का मतलब होता है पहले, एक्सीड का मतलब होता है बढ़ना आगे, मतलब एक्सीड करना, कहीं पहुंचना या बढ़ना। कंसीड का मतलब होता है सहमति, और रिसीड का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर जगह से पीछे हटना। सो आपको अंदाजा तो लग गया होगा कि जो एम्प्लॉय है, कर्मचारी, उसने मैनेजर से क्या नहीं किया, आर्ग्यूमेंट, सहमति नहीं की होगी उसके आर्ग्यूमेंट से। सो अब आपको चेक करना है कि क्या कंसीड के बाद प्रीपोजिशन टू आता है। तो आप देखें, अगर आपने प्रीपोजिशन पढ़ा है तो आप कहेंगे हाँ कि कंसीड के बाद प्रीपोजिशन आता है। सो इसका आंसर हो जाएगा कंसीड टू। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, इन ए क्लासरूम स्टूडेंट्स आर टू बी ट्रेन्ड टू लव डैश। यानी एक क्लासरूम में स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है एक दूसरे से प्यार करने के लिए, मतलब मेल भाव से रहने के लिए। सो यहाँ पे अब क्या आ सकता है, हमारे पास चार ऑप्शन है, ईच अदर, ऑल अदर्स, ऑल टुगेदर, वन अनदर। सो एक क्लासरूम में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। सो ऑल अदर्स जैसा तो बनेगा नहीं कुछ, ऑल टुगेदर भी नहीं होता। ऑल टुगेदर का मतलब होता है ना एक साथ, पर ये यहाँ यूज नहीं होता। अगर आपने थोड़ी सी भी ग्रामर पढ़ी है तो आपको समझ में आ जाएगा, या तो इसका आंसर ईच अदर होगा या तो इसका आंसर वन अनदर होगा। सो अब दोनों में से क्या होगा, तो देखिए ईच अदर का जो यूज है वो दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है। अगर यहाँ पे मेंशन क्या होता है, इन अ क्लासरूम टू स्टूडेंट्स, तो फिर आपका ईच अदर आंसर आता। लेकिन अगर दो से ज्यादा व्यक्ति हों तो उसके लिए हम वन अनदर का यूज करते हैं। सो जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वन अनदर। आप देखिए कई जगह आजकल जो नई बुक्स आ रही हैं उसमें कई जगह आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ईच अदर आजकल नहीं होता है, हर जगह वन अनदर ही यूज होता है। आप हो सकता है आपको ऐसा देखने को मिल जाए, लेकिन एसएससी जो आंसर अभी तक लेता है वो यही लेता है, दो के लिए ईच अदर और दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। अच्छा देखिए दोस्तों, आपको पता है कि हम इंग्लिश कोर्स करवा रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही में अगर आप इडियम्स एंड फ्रेजेस के पार्ट्स देखना चाहते हैं अल्फाबेट ए से लेकर के जेड तक, तो आप देख सकते हैं एसएससी एरिना इडियम्स फ्रेजेस सर्च करिए या सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को। हमने फ्रेजल वर्ब्स भी कंप्लीट करवाया है और इन सभी का एमसीक्यू प्रैक्टिसेस भी करवाते हैं, जैसा अभी आपने फिल इन द ब्लैंक्स का देख ही लिया। एचसीएफ एलसीएम भी मैंने आपको करवाया हुआ है बहुत बेहतरीन तरीके से, ट्रिक, मेथड, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ। साथ ही में आपको इस तरीके से रीजनिंग की भी करवाई जा रही है।
सो आप इन वीडियोस को देखिए और मुझे बताइए आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ताकि मैं फर्दर आपके लिए कंप्लीट कोर्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस है द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ वॉज एडवर्सली डैश बाय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। यानी कि जो देश की इकोनॉमिक वृद्धि थी, आर्थिक वृद्धि थी, वो एडवर्सली हो गई कुछ किसके कारण? बाय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जैसे अभी देखिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण पाकिस्तान में काफी ज्यादा सिचुएशन खराब हो रही है। सो अब यहाँ पे क्या आएगा, आपको पहले पता होना चाहिए एडवर्सली का मतलब क्या होता है। देखिए एडवर्स का मतलब होता है कोई अपोजिट सेंस में, किसी घटना का घटना अपोजिट सेंस में, ठीक है। एडवर्स मतलब प्रतिकूल, अपोजिट कंडीशंस आपके फेवरेबल में ना हो जो कंडीशंस। सो एडवर्सली के बाद क्या आएगा? एडवर्सली यहाँ पे एलवाई है, यानी ये किसका काम कर रहा है? आपका एडवर्ब का। सो यहाँ पे ये वर्ब आना चाहिए क्योंकि वर्ब को ही रिप्रेजेंट करेगा एडवर्ब। सो रिफ्लेक्टेड, इफेक्टेड, अफेक्टेड या एक्सपेक्टेड। सो जो बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, ये इसका हिंदी में मीनिंग बनेगा। बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, तो एक्सपेक्टेड और रिफ्लेक्टेड तो आप वैसे ही कट कर देंगे। अब क्या बचा आपका, इफेक्टेड या अफेक्टेड। सो देखिए दोस्तों, मैं आपको ये क्लियर कर दूं आज के अफेक्टेड कभी भी वर्ब नहीं होता, ये हमेशा क्या होता है? नाउन। सो जो वर्ब होता है वो होता है आपका ए से स्टार्ट होने वाला, और ई से स्टार्ट होने वाला मतलब होता है नाउन, यानी कि रिजल्ट। यहाँ पे ये बात नहीं की जा रही है कि इकोनॉमिक खराब मतलब पूरी तरीके से हो चुका है, रिजल्ट नहीं बताया जा रहा। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि प्रभावित हुआ है, मतलब आपको वर्ब यूज करना है। यहाँ पे एडवर्ब के बाद वर्ब यूज होना चाहिए। सो इस हिसाब से आप पता लगा लेंगे कि वर्ब होता है। पोजीशन के हिसाब से भी आप अफेक्ट और इफेक्ट का पता लगा सकते हैं। आप सर्च कर लीजिए इफेक्ट वर्सेस अफेक्ट एसएससी एरिना, क्या टाइप करेंगे? अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट एसएससी एरिना, और आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा जिसमें हमने दोनों को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला सेंटेंस है When her school work got to be too much, मतलब जब भी उसका स्कूल वर्क बहुत ज्यादा मिलता है उसे। पैम हैड अ टेंडेंसी टू, पैम मतलब लड़की का नाम, उसकी एक आदत है। टेंडेंसी टू मतलब नेचर है, उसका आदत है कुछ करने का। टू के बाद क्या आएगा आपका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विच ऑलवेज पुट हर फर्दर बिहाइंड, विच जो हमेशा उसको और पीछे की तरफ धकेल देता है। सो उसकी कैसी आदत होगी? देखिए जरा, डेडिकेट, रेजुवेनेट, पॉन्डर, प्रोकेस्टिनेट। सो डेडिकेट तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव सेंस निकल रहा है सेंटेंस का। रेजुवेनेट का मतलब होता है किसी को पुनर्जीवित करना, ये भी नहीं। पॉन्डर मतलब होता है विचार करना, ये भी नहीं। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है कि काम को डिले करके करना, ठीक है, एकदम इस तरीके से करना, धीरे धीरे लंबा खींचना। सो इसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेट। सो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सेंटेंस है हमारा he was too dash to make a statement before the boss, मतलब वो बहुत ज्यादा था कुछ। टू मतलब इन दोनों टू के बीच आएगा आपका वर्ब, और ये नेगेटिव सेंस में बताया जाता है, मतलब वो इतना ज्यादा कुछ है कि नहीं कर सकता है। सो मतलब वो इतना ज्यादा कुछ है कि वो एक स्टेटमेंट नहीं बना सकता है बॉस के सामने। शर्मीला, टिमिड, टायर्ड, कावर्ड। देखिए कावर्ड मतलब कायर होता है, तो ये तो नहीं होगा। आई मीन इसे कायरनेस तो, कावर्डनेस तो नहीं कहते हैं ना कि भाई तुम कायर हो, बॉस के सामने नहीं बोल सकते। टायर्ड मतलब थका हुआ नहीं। शाय मतलब तो ये वैसा शाय होता है ना जो जैसे मतलब वो इंट्रोवर्ट टाइप का व्यक्ति हो। सो ये है टिमिड। टिमिड का मतलब होता है जैसे थोड़ा हम्बलनेस में शाय आ जाता है, जैसे थोड़ा डरपोक टाइप का, उसे कह देते हैं टिमिड, थोड़ा फियरफुल टाइप का, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा टिमिड। अगला सेंटेंस है दे वेस्टेड ऑल द मनी ऑन परचेज ऑफ सम डैश आइटम्स। सो उन्होंने क्या कर दिया? पूरा मनी वेस्ट कर दिया। इसे ध्यान से देखिए, वेस्ट, वेस्ट का मतलब उन्होंने बेफिजूल खर्ची करी है, ठीक है।
वेस्ट का मतलब कोई अच्छी चीज तो यूज किया नहीं होगा अच्छी चीज में। क्या वेस्ट किया? सभी पैसों को परचेज करने में सम किस प्रकार का आइटम? एक्सेलेंट आइटम? नहीं, ऑब्वियस सी बात है। ये आप ऑप्शन एलिमिनेट से भी कर सकते हैं। एक्सेलेंट नहीं हो सकता, इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इन तीनों में से कोई आंसर होता तो यहाँ पे वेस्टेड का कोई सेंस नहीं बनता ना फिर। आपका आंसर बचा ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट, विद लेस वैल्यू। ठीक है, ट्रिवियल मतलब हो जाता है तुच्छ। ये आपका आंसर होगा। आई होप दोस्तों आपको पसंद आ रहा है। मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको भी मेंशन कर दीजिएगा। जंप टू द नेक्स्ट सेंटेंस। द रिवॉर्ड वॉज शेयर्ड। रिवॉर्ड मतलब समझ गए आप लोग, कोई रिवॉर्ड वगैरह मिलता है ना। शेयर्ड डैश द मेंबर्स ऑफ द क्रिकेट टीम। वो बांटा गया क्रिकेट टीम के बीच। क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 11 to 15, मतलब 11 तो खेलते हैं, बाकी 15 टोटल होते हैं तो रिजर्व वगैरह में। वैसे ठीक है, 11 लेके चलिए आप। इनके बीच बांटा गया है तो क्या हो सकता है? फॉर, एमंग, बिटवीन, अगेंस्ट। देखिए, आपको पता होगा कि एमंग और बिटवीन दोनों का यूज सेम चीजों के लिए होता है, किसी चीज को कुछ लोगों के बांटने के लिए। लेकिन अगर दो व्यक्ति हैं तो उसके लिए हम बिटवीन यूज करते हैं, और दो से अगर ज्यादा है तो हम एमंग का यूज करते हैं। यहाँ पे तो क्रिकेट टीम में मतलब 11 प्लेयर्स हैं, आपका आंसर क्या होगा? एमंग। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, इसमें दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो ऐसे सेंटेंस काफी इजी हो जाते हैं बनाना। देखिए कैसे करते हैं ऑप्शन एलिमिनेट में। इफ यू सी, अगर आप देखते हैं, एन ओएसिस इन द डैश, देयर इज लिटिल चांस, इसकी बहुत कम चांसेस हैं, दैट यू वुड लाइक टू डैश इट एवर, कि आप पसंद करोगे उसको कुछ करना। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ओएसिस क्या होता है। हिंदी में बोलते हैं शायद मरीचिका बोलते हैं इसको। देखिए, डेजर्ट में आपने कई बार सुना होगा कि आपको, अच्छा डेजर्ट में हरियाली वाली जगह, आप ऐसा समझिए। डेजर्ट में अगर कहीं पे पेड़ पौधे वगैरह लगे हों और वहां सब कुछ हरियाली हरा भरा भरा मिले तो उसे कहेंगे। ठीक है, ओएसिस इन द, तो ये हमेशा डेजर्ट के अंदर ही होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप, मतलब रेगिस्तान में। यहाँ पे डेजर्टेड तो नहीं आएगा, ईडी आने का तो कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट की बात की जा रही है। अगर आप देखते हैं तो मतलब सिंपल आपका V1 आना चाहिए। आप देखिए V1 कहां पे आपका? डेजर्ट और डेजर्ट। अब यहाँ पे दो दो डेजर्ट है, तो कौन सा डेजर्ट होगा? तो देखिए इनका मीनिंग मैं आपको बताता चलता हूं साथ में। जब स्पेलिंग होती है DESSERT, इसका मतलब होता है स्वीट डिश। जैसे कि हम कभी खाना खाते हैं, उसके बाद में हम स्वीट लेते हैं ना, थोड़ा सा मीठा, उसे बोलते हैं डेजर्ट। इसका प्रोनाउंशिएट है डेजर्ट, क्योंकि डबल एस आ जाता है ना, ज प्रोनाउंशिएट होता है इसका। जो ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में DESERT, ये होता है डेजर्ट। इसमें ज बहुत सिंपल होता है, इसमें स, इसमें ज। डेजर्ट बहुत सिंपल है ये आपका, इसका मतलब होता है रेगिस्तान। यहाँ पे डेजर्ट ही बचा। अगर आप कभी भी कोई ओएसिस देखते हो रेगिस्तान में, बहुत कम चांस है कि आप चाहोगे उसको अबंडन करना, मतलब त्यागना, छोड़ना। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया हो। अगला, दिस एरिया सफर्स फ्रॉम डैश, मतलब दिस एरिया, ये जो जगह है ना, एरिया, ये सफर करता है। सफर्स फ्रॉम किस चीज से? मैंने आपको ये शायद लास्ट वाले फिल इन द ब्लैंक सेट में भी बताया था, और ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए ध्यान से देखिएगा। इसका जो आंसर होगा ना वो होगा सूखा। हिंदी में बता रहा हूं मैं आपको भी, सूखा। सूखा पड़ना आप समझ गए है ना, पानी वानी की कमी हो जाती है बहुत ज्यादा। तो दिस एरिया सफर्स फ्रॉम सूखा। अब आपको बस सूखा की इंग्लिश ढूंढनी है। ड्राफ्ट्स, ड्राफ्ट्स, ये ड्राफ्ट्स या ये ड्राफ्ट। देखिए
ये वाला ड्राफ्ट तो होगा नहीं, क्योंकि ये ड्राफ्ट होता है जैसे कि कोई हम प्रोफाइल वगैरह बनाते हैं ना किसी का ड्राफ्ट, कोई अकाउंट वगैरह का काम में ड्राफ्ट निकालते हैं हम। सो यहाँ पे ना आपको दो चीजों में, अब देखिए एस भी नहीं आएगा, ड्राफ्ट्स अनकाउंटेबल होता है तो एस नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से तो आप कर देंगे कि भैया यही आंसर होगा, क्योंकि सेकंड में भी एस लग रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ड्राफ्ट का मतलब होता है सूखा। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है DRAUGHT, DROUGHT। सो दोनों ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ऑप्शन में, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ आपको एक ही दे दे ड्राफ्ट, वरना सब कर देंगे, ठीक है। आप पढ़ते हैं ना थोड़ा वोकैब, सो वहां आपको ये मिल ही जाएगा। कंफ्यूजन होती है इन दोनों में, मुझे भी होती थी। सो याद रखने का बेस्ट तरीका क्या है, देखिए इसमें एक शब्द जो मैच नहीं कर रहा है, या जो डिफरेंट शब्द है वो क्या है, वो है ओ, है ना। ओ और ए ही तो है सिर्फ, बाकी सब कुछ सेम है। सो मैं इसे पढ़ता हूं ओ माय गॉड, ओह माय गॉड। या फिर आप ऐसे करिए, ओह सूखा पड़ गया यार, अब क्या किया जाए, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पानी नहीं है, सूखा पड़ गया, ओह। सो इस ट्रिक से मैंने इसे हमेशा याद रखा था, आप भी इसी तरीके से इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द प्रोफेसर हैज ओनली वन कॉपी ऑफ द क्विज। प्रोफेसर के पास सिर्फ एक ही कॉपी है क्विज की, राइट नाउ यानी अभी के समय। सो ही इज गोइंग टू डैश, मतलब वो कुछ करने वाले हैं, इट मतलब कॉपी के साथ, एंड डिस्ट्रीब्यूट द न्यू कॉपीज अमंग दिस हिज स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे न्यू आ गया, मतलब कि वो कुछ करेगा जिससे कि नई कॉपी बनेगी। तो क्या करेगा जिससे नई कॉपी बने, ऑप्शन पढ़िए, डुप्लीकेट, एक्सकलपेट, एक्सपैंड या प्लेजराइज। अब आपका आंसर हो जाएगा प्लेजराइज, अगर आपको प्लेजराइज का मतलब पता होगा तो, लेकिन यही आपका आंसर गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको प्लेजराइज का मतलब पता होना चाहिए, इसकी स्पेलिंग भी याद रखिए, बहुत पूछता है। देखिए प्लेजराइज का मतलब होता है जैसे कि आप किसी व्यक्ति की नोवेल पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, और वहां से आप उसके कंटेंट को चुरा लेते हैं और फिर खुद यूज करते हैं। सो उसे कहते हैं प्लेजराइजिंग करना। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो नहीं किया, ये पैसों के पर्पस में होता है एक तरीके से, या पर्सनल बेनिफिट के लिए। लेकिन यहाँ तो जो प्रोफेसर है वो ऐसा तो नहीं कर रहा ना कि भाई कॉपी कंटेंट चुरा रहा हो, लेकिन बच्चे क्या लगा देंगे, प्लेजराइज, अगर उनको पता नहीं होगा तो। इसका राइट आंसर है डुप्लीकेट। ऑब्वियस सी बात है कि वो डुप्लीकेट करेंगे जाकर के उन कॉपीज को, तभी तो नई कॉपी बना पाएंगे। सो डुप्लीकेट इज द राइट आंसर फॉर दिस भारी भरकम सेंटेंस। अगला देखिए, as she provided, sorry, she proved inefficient। जैसे ही ये प्रूव हो गया कि वो किसी चीज के अयोग्य है, द कंपनी डैश हर, कंपनी ने उसको कुछ कर दिया, क्या कर दिया, सो एविक्टेड। एविक्टेड का मतलब तो नहीं होता है कंपनी से निकालना, रिजेक्टेड भी तो होता है कि पहले ही अगर शुरू में ही रिजेक्ट कर दे तो उसे बोलते हैं रिजेक्टेड। एक्सपेल्ड, इजेक्टेड। इजेक्ट तो होता है जैसे कि जैसे प्लेन से इजेक्ट सीट हो जाती है ना, बिल्कुल ही। एक्सपेल्ड आपको ये पता होगा, एक्सपेल का मतलब होता है बर्खास्त करना, एक्सपेल का मतलब होता है बर्खास्त करना, ठीक है। तो एक्सपेल्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रीना वोक अप एंड फाउंड हरसेल्फ इन ए डॉर्मेट्री, बैड। एंड, सो एंड कंजक्शन है, हम उसके पहले का हिंदी समझ लेते हैं। रीना जागी थी और उसने खुद को पाया एक डॉर्मेट्री बेड में। डॉर्मेट्री क्या होता है, देखिए आप शायद लड़कों को तो पता हो शायद, जो दूर एग्जाम देने जाते हैं, जैसे कई बार धर्मशाला आपने सुना होगा, हिंदी में कहीं एग्जाम देने जाते हैं बाहर, जहां पर आपको रात को रुकने के लिए होटल में काफी पैसे लगते हैं, ओयो वगैरह में भी 1000 रुपीज लग जाते हैं। सो डॉर्मेट्री क्या होता है, धर्मशाला टाइप का ही एक होता है, धर्मशाला नहीं होता बेसिकली, बट इसी तरीके का होता है। कोई बड़ा हॉल होगा, वहां पे काफी सारे बेड्स लगा दिए जाते हैं, आपसे 150 200 चार्ज कर लिए जाएंगे, आपको 24x स्टे करने का मौका मिल जाएगा। सो इसे कहते हैं डॉर्मेट्री। सो रीना जागी थी और उसने खुद को पाया डॉर्मेट्री बेड पे, एंड इट वाज डैश डार्क, और मतलब वहां पे अंधेरा था। सो कैसा अंधेरा था, परफेक्ट अंधेरा था, प्योर अंधेरा था, हल्का अंधेरा था, पिच अंधेरा था। सो यहाँ पे एक मैं आपको बताना चाहूंगा स्लैंग समझिए,
या आप इसको एक फ्रेज समझिए, PITCH। पिच डार्क इसका मतलब होता है बहुत घना अंधेरा होना, ठीक है। पिच डार्क का मतलब होता है कंप्लीट तरीके से डार्क होना। सो पिच यहाँ पे हो सकता है कि आप स्लाइट भी कह सकते थे, तो स्लाइट भी होगा, लेकिन बेस्ट सुटेबल यहाँ पे पिच है, क्योंकि पिच डार्क दोनों मिलकर एक स्लैंग भी बनाते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, द टू फैमिलीज यानी दो परिवार हैव बीन एंगेज्ड। हैव बीन एंगेज्ड का मतलब हो जाएगा काफी समय से एंगेज्ड हैं, इन ए बिटर, बिटर मतलब काफी कटु, डैश में फॉर द पास्ट 2 डिकेड्स, मतलब 20 साल से लगभग हैं किस चीज में, फाइट में, आर्ग्यूमेंट में, क्वेरल में या फ्यूड में। सो इसका आंसर हो जाएगा फ्यूड। FEUD फ्यूड मतलब होता है दो प्रतिद्वंदियों के बीच या दो लोगों के बीच या दो परिवारों के बीच काफी समय से पुश्तैनी झगड़ा भी आप समझ सकते हैं। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है वी ऑफर डैश टू ऑल हु आस्क, मतलब हम ऑफर करते हैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज उन सभी को जो पूछना चाहते हैं। सो अब क्या चीज ऐसी हो सकती है, देखिए यहाँ पे एक शब्द है पहले और थर्ड में, देखिए फर्स्ट और फोर्थ में देखिए एक जैसा है, सेकंड और थर्ड में देखिए एक जैसा है। सो हम लेके चलते हैं फर्स्ट और फोर्थ को। इस काउंसिल का मतलब होता है परिषद। आपने काउंसिल सुना होगा ना, परिषद वगैरह, पार्लियामेंट की जो काउंसिल्स वगैरह होती हैं, परिषद बैठक जिसमें कुछ लोग बैठते हैं और किसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं। अब ये काउंसिल, इस काउंसिल का मतलब होता है जैसे काउंसलिंग की जाती है ना, आपने सुना होगा डॉक्टर्स वगैरह काउंसलिंग करते हैं, सवाल जवाब, वो बेसिकली हो गया काउंसिल। आपने देखा होगा कई लोग काउंसलर या काउंसिल ऑफिस भी खोल के बैठते हैं। आपको आपके करियर से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप उस काउंसिल ऑफिस में जाइए, ठीक है। और काउंसिलर बोलते हैं जो परिषद में बैठा होता है, या ये काउंसिलर बोलते हैं जो आपको सलाह देता है, क्योंकि ओ आर लग गया ना लास्ट में। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति की बात की जा रही है या पूरी की पूरी काउंसिल की बात की जा रही है, तो ऐसा तो कोई वी मतलब हम आपको कोई व्यक्ति तो प्रोवाइड नहीं करवाएगा ना। आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक आदमी जो हमारे मॉल का सामान आपको बेच सके। आप ये बोलेंगे ना, हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक मॉल जहां आप आकर के सभी सामान खरीद सके। सो इसका आंसर काउंसिल होगा। काउंसिल तो हो नहीं सकता क्योंकि परिषद नहीं होगा, काउंसिल होगा, मतलब ऐसी जगह जहां पर आप अपना बातों को आप जो भी मतलब क्वेश्चन आंसर कर सके अपने नॉलेज या बेनिफिट के लिए। तो दोस्तों मुझे जरूर बताइए कमेंट करके आपको वीडियो कैसा लगा। आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बुरा लगा तो डिसलाइक करिए, और कमेंट करके बताइए कि क्या क्या आपको और चाहिए वीडियो में। सो आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।